मैंने बाइबल की परसेंटेज निकालना सीखी है। परसेंटेज मीन्स मैंने ये लर्न किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि बाइबल किस विषय में कितना बोलती है। और जैसे कि बाइबल नम्रता के लिए कितना बात करती है, बाइबल जेंटलनेस के लिए कितना बात करती है, बाइबल मिरेकल्स के लिए कितना बात करती है, चमत्कारों के लिए, बाइबल दान वरदानों के लिए कितना बात करती है, बाइबल पास्टर्स से कितना बात करती है, बाइबल बिलीवर्स से कितना बात करती है। और आप जानते हैं, मैंने एक बात देखी, बाइबल सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में बात करती है वो है आपका चाल चलन। आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोशिश की कि मैं भी यही करूं, चाल चलन पे बात करूं और अपने चाल चलन पे भी ध्यान दूं। नो डाउट बहुत सारी जगहों पे मैं फेल हूं, पर खुदा ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में ग्रेस भी दी। और जिन चीज़ों में फेल हूं, आने वाले दिनों में उसमें भी खुदा मुझे उठाएगा। आमीन। बट वन थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, मुझे ये प्योर ग्रेस मिली है, एक अनुग्रह मिला है। आप जानते हो टीचिंग मिनिस्ट्री में अधिकतर लोग कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते, कभी भी नहीं, नेवर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको फेमस बनना है, ऊंचा उठना है, आपको लोगों की नजर में हीरो बनना है, प्रीच मिरेकल्स, चमत्कारों का प्रचार करो। इतनी फॉलोइंग होगी आपकी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चमत्कार हो। लेकिन अगर आप सिर्फ टीचिंग दोगे, ट्रस्ट मी, हार्डली आपको कोई, मतलब आपको पता है ना आजकल कैसा माहौल है, 2 का 4, 4 का 8, फायदा 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 फायदा। लेकिन मैं इस चीज में बहुत अलग ठहरा। मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मुझे एक फजल दिया कि हम यीशु से ज्यादा किसी चीज को नहीं उठाते ऊंचा। हम चमत्कारों को ऊंचा नहीं उठाते, हम यीशु को ऊंचा उठाते हैं। और मैं फिर भी देखता हूं हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। दैट्स ग्रेस। यह कितने लोग मानते हैं ये ग्रेस है? ये हमें अनुग्रह मिला है परमेश्वर की तरफ से। आमीन। सो आज बहुत, मैं जब मॉर्निंग में उठा, मैंने खुदा का बहुत शुक्र किया इस बारे में कि प्रभु धन्यवाद। और थोड़ा सा शार्प करिए वॉइस, हल्का सा, मुझे ना थोड़ा गले में दर्द होता है नहीं तो। चेक 1 2 3, थोड़ा सा और शार्प करिए। चेक, हाँ, बस बस बस। सो धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत महिमा मिले। कितने लोग मानते हैं हमारा प्रभु भला है? आमीन। He is a good God. He is an awesome God. Amen. क्या हम सब मिलके यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? Thank you Lord. Thank you. आपसे विनती है, अब कोई भी मिनिस्ट्री ना करे, सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
भाई दीपक मुझे यहां से दिख रहे हैं, बस कोई भाई कोई बहन उनके सेवा वॉलंटरी नहीं करेगा, ठीक है? सब बैठ जाइए। सेवक लोगों, आप पहले बैठो। जो भी लोग सेवा करते हैं, बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। आज हमने टॉपिक दिया था एंटी क्राइस्ट स्पिरिट और द स्पिरिट ऑफ जीसस। सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं विनती करता हूं, आपका मुझे देखना जरूरी है। आपको फिर कभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कहता हूं। प्लीज, जितने भी लोग आगे पीछे बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। इसलिए मैंने कुछ भाइयों को कहा, अगर आप आगे आगे बैठना चाहते हो आ जाओ। अब बड़े ध्यान से सुनिए। सुनिए, हमारी बाइबल में, इन अवर बाइबल, दो चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल दो इवेंट्स के लिए बात करती है। पहला इवेंट है, पहला जो किस्सा है जिसके लिए लिखा है, वो है यीशु का पृथ्वी पर आना। और दूसरी जिस चीज के बारे में प्रभु सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो है उसका दोबारा आना। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु के आने की। और जब आप नया नियम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसके फिर से आने की। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रेरितों के काम में जब चेले यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तब स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं, जिसको तुमने देखा है वो दोबारा आएगा, वो लौटेगा। सो आप सभी जानते हैं कि उसका पहली बार आना जो था वो समाप्त हो चुका है, वो इवेंट खत्म हो चुका है। लेकिन सेकंड इवेंट बाकी है। वो पहली बार आया, देह में प्रकट हुआ, उसे शिक्षाएं दी, चमत्कार किए, अद्भुत काम किए। जीवन जीने का तरीका हमने यीशु से सीखा। हम तो सिर्फ पैदा हुए थे, लेकिन जिंदगी एक्चुअली हमें यीशु ने जीना सिखाई, है ना? आप में से कितने लोग इस चीज के लिए धन्यवादी हैं? हमें हमारे पेरेंट्स ने भले ही हमें जन्म दिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में जरूर लेकर आए, लेकिन जिंदगी जीना तो हमें यीशु ने सिखाया। हाउ टू लिव, हमें कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करने हैं। और अगर आप यीशु में आके अगर आपने उसका लाइफस्टाइल नहीं सीखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। ट्रूली बाइबल दो इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात करती है। फर्स्ट है उसका पहली बार आना, देह में प्रकट होना। और बाइबल कहती है, यस, वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आया, उससे हमसे बातें की। लेकिन अब उसका सेकंड इवेंट बाकी है, अब वो दोबारा आएगा। लेकिन उसके दोबारा आने से पहले कुछ चीजें हैं जो आज चर्च को समझनी पड़ेंगी। मुझे लगता है आज का मैसेज थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, पर अगर प्रभु ने जितना मेरे पास अभी है, लेकिन खुदा ने अगर मुझे कुछ और मन में डाला तो मैं उसको और अंदर ले जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आज आप बहुत ध्यान दें। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, बाइबल कितने इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात करती है? दो। पहला इवेंट प्रभु यीशु मसीह का आना। अब बड़े ध्यान दीजिए, यहां देखिए सब। 2024 साल पहले, आपको पता है आपकी बर्थ डेट में जीसस मिक्स है। अच्छा, मैं बताता हूं आपको। आप कब पैदा हुए जी? समझिए मैं किसी से पूछ रहा हूं और आप कह रहे हो मैं पैदा हुआ हूं 1980 में। तो आपसे पहले 1980 साल पहले क्या हुआ था? जीसस आया था। आपके बर्थ में जीसस मिक्स है ना?
इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी लोग पैदा हुए हैं, हर एक के बर्थ के साथ जीसस मिक्स है। अगर मैं आपको कहूं आप कब पैदा हुए, मैं पैदा हुआ बता 2001 में। अच्छा बताओ 2001 साल पहले क्यों? दुनिया तो बने हुए बहुत साल हो गए हैं। नहीं 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 ब्रदर, 2001 साल पहले जीसस आए, उसके बाद में आया हूं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलो कोई तो समझा। यीशु मसीह हमारे बीच में 2024 साल पहले आए, ठीक है। वो देह रूप धारण करके आए। कहिए देह, बॉडी में आया। वर्ड बिकेम फ्लैश। वो आया, उसने बहुत सारे चमत्कार किए, उसने बहुत सारी शिक्षाएं दी, दृष्टांत कहे, बहुत सारी बातें कही। और बाइबल बताती है फाइनली वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जितने भी लोग यहां पर आए हैं, यहां देखिए सर, आप जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है? देखो मैं आपको एक थोड़ा सा खुल के बताता हूं। मेरा जन्म जो है ना मसीह परिवार में नहीं हुआ। मेरा जन्म सिद्धि परिवार में हुआ है। आप में से भी यहां पर बहुत लोग बैठे होंगे, आप क्रिश्चियन फैमिलीज में नहीं जन्मे हो। एक होते हैं मसीह परिवारों में जन्म लेते, जिनको स्टार्टिंग से ही जीसस के लिए बताया जाता है। पर हम वो लोग नहीं थे, हम अपनी जगह पे पैदा हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह एक क्रिश्चियन फैमिली में नहीं जन्मे थे। हम अन्य जातियों में थे और हम स्टार्टिंग से ही है ना अपना उद्धार ढूंढते थे। जो कुछ हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, ये करो वो करो, सोमवार यहाँ जाओ, मंगलवार यहाँ जाओ, बुधवार यहाँ जाओ, हम सबको खुश करते थे। हम सबको बोल के आते थे, कोई तो सुन लेगा हमारी। सुनिए, हम अपनी नजात को ढूंढते थे, हम अपने उद्धार को ढूंढते थे। और आपको पता है हमारा जो उद्धार था वो हमारे कर्मों पर निर्भर था। कहिए कर्मा, बोलिए बाजू वाले को कर्मा। अच्छा चलेगा तो अच्छा होगा, बुरा करेगा बुरा होगा। ये बचपन से सबने सीखा था। पक्का? ओके, चलो बताओ कितनों को प्रभु मिला? बोलो बोलो, कितनों को मिला? आप में से किसी को मिला? ज्ञान मिला, खुदा नहीं मिला। आपको नॉलेज मिला, बहुतों को बस ज्ञान है, खुदा नहीं है। एक आदमी ने मुझे मिलके कहा, मन साफ रख, तू खुद खुदा है। मैंने कहा सुनो, ये लो, ये नए आए। एक आदमी को मैंने यीशु के लिए बताया, उसने कहा देखो कुछ नहीं होता ये सब, आप अपने मन को साफ रखो। किसका कॉल आया, उसको गाली दे रहा था। कहा इधर आ, इधर आ। ढोंगी, क्या क्या बोलते रहते हैं आजकल। मन साफ। चलो आपसे एक और सवाल, मन साफ कैसे रखूं? चलो यही बता दो मुझे आप लोग, जो लोग कहते हैं मन साफ रख। मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहली बार आया क्यों। उसके बाद मैं सेकंड कमिंग में आऊंगा। सॉरी, नॉट सेकंड कमिंग, रैप्चर। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, यीशु के दूसरे आगमन को, यीशु के दोबारा आने को दूसरा आगमन कहते हो। नहीं, आपके लिए दूसरा आगमन ठीक नहीं है, आपके लिए उठाया जाना बाकी है। दूसरे आगमन का वेट मत करो, वो तो न्याय का दिन है। बाइबल कहती है उस दिन का इंतजार क्यों करते हो? उस दिन यहोवा के सामने कौन खड़ा रह पाएगा? क्योंकि वो वैसा दिन होगा जो पृथ्वी पर न्याय के लिए आएगा। कृपया रैप्चर को सेकंड कमिंग बोलना बंद करो। यीशु एक बार नहीं आने वाला है, अभी भी 2 बार और आने वाला है। एक बार जब वो आएगा बादलों पर आएगा, गुप्त में आएगा। लेकिन जब वो दोबारा आएगा, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, प्रभु आप कहते हो मैं चोर के नहीं गुप्त में आऊंगा, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि हर आंख आपको देखेगी। सच क्या है प्रभु? आप गुप्त में आओगे, कैसे आओगे? प्रभु ने कहा अब जब मैं आऊंगा तो मैं गुप्त में आऊंगा, 7 साल के बाद सबको देखने आऊंगा। दैट्स वेरी क्लियर, वो सेकंड कमिंग है, राइट? और सुनिए, हम सब अपने अपने उद्धार को ढूंढते थे, जो जिससे सीखा था।
कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। मेरा सवाल है, कितनों को खुदा मिला? ज्ञान जरूर मिला होगा, बहुत नॉलेज मिला होगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत प्रॉब्लम में था। वो किसी के पास गया, जाके बोलता है, मुझे पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। उन्होंने बोला, हमको नहीं पता है आप दुखी क्यों हो। क्यों? आप तो बैठते हो ना, बोलते हो ना, बड़े बड़े वादे करते हो। बोला पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। सामने वाला इतना ईमानदार था, उसने